एक गांव में ब्रिजेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो हर दिन मजदूरी करता और अपनी पत्नी और बीवी बच्चों का पोषण करता। वो बहुत गरीब था और छोटी सी झोंपड़ी में निवास करता था। एक दिन ब्रिजेश जब काम पर से लौट रहा था तो जोरदार बारिश आती है और बिजली चमकती है। वो ये सोचकर आगे चल रहा होता है, तभी उसे पास में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। भगवान की दुआ से ये मंदिर दिख गया। अब इस मंदिर में जाता हूँ और बारिश रुकने के बाद ही घर जाऊंगा। ये कहते हुए वो मंदिर के पास जाता है। वहां इधर उधर देखने पर उसे एक दीप दिखाई देता है। अरे, ये दीप कितना सुंदर है। मैं ये लेकर जाऊंगा। हमारी झोपड़ी में लाइट नहीं है। इस दीप को जलाऊंगा तो रोशनी हो जाएगी। कुछ ही देर में बारिश कम हो जाती है। उसके बाद वो उस दीप को ले जाता है और अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता। हाँ, क्या है जी? इतनी देर कैसे हुई? क्या बताऊं राधा, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में जोरदार बारिश आ गई। तभी वहां एक पास में मंदिर था। मैं वहां जाकर थोड़ी देर रुका और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे वहां पे ये दीप दिखाई दिया। देखो, मैं इसे अपने साथ ही लेकर आया हूँ। अरे, बहुत सुंदर है जी ये तो। इसे मैं अभी जलाऊंगी। जैसे ही राधा उस दीप को जलाती है, तभी वो झोंपड़ी एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाती है और उस छोटे से दीप से ही पूरा घर रोशनी से चमक उठता है। उसे देखकर ब्रिजेश और सीता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे सीता, ये क्या? अपनी झोंपड़ी इतने बड़े भवन में बदल गई। बाप रे, इस दीप में कितनी महिमा है। हाँ जी, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि इस दीप ने हमारे जीवन में उजाला भर दिया है। अब हमारा सारा कष्ट मिट जाएगा। हाँ सीता, अभी तक हम इस छोटी सी झोंपड़ी में ही गुजारा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये दीप आया वैसे ही हमारी झोंपड़ी गायब हो गई और हमारी झोंपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल गई। वहां जरूर भगवान है। ये दीप ऐसे ही नहीं वहां पड़ा था। वहां जरूर भगवान का वास है, लेकिन उस मंदिर की कोई देखभाल नहीं करता सीता। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भगवान जी प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रिजेश, इस दीप को जलाकर तुमने मुझे फिर से प्रतिष्ठित कर दिया है। अब तुम ही मेरे मंदिर की देखभाल करो, नित्य पूजाएं करो। भगवान, आपके मंदिर के दीप ने तो मेरे जीवन में उजाला ही उजाला कर दिया। अब से मैं आपकी ही सेवा में तत्पर रहूंगा। ये लो ब्रिजेश, इस दीप को ले जाकर मंदिर में जलाओ। ये कहकर और एक दीप देकर भगवान गायब हो जाते हैं। उसके बाद ब्रिजेश और सीता दोनों मिलकर मंदिर में पूजा करते हैं। कुछ दिनों के बाद ब्रिजेश के घर की बगल में रहने वाले जग्गूनाथ को ब्रिजेश से ईर्ष्या होने लगती है। अरे, इस ब्रिजेश ने इतना बड़ा घर कैसे बनाया और इसके घर में तो बिजली भी नहीं है। फिर भी संध्या होने पर इसके घर में प्रकाश ही प्रकाश कैसे हो जाता है। आखिर ये क्या है, मुझे पता लगाना चाहिए। वो ऐसा सोचता है। एक दिन ब्रिजेश और सीता के मंदिर जाने के बाद जग्गूनाथ ब्रिजेश के घर जाकर जासूसी करता है। ओहो, इस छोटे से दीप ने ही पूरे घर में उजाला कर रखा है, तो ये सारी माया इस दीप की ही है। किसी तरह इसे चोरी करूंगा। ये कहकर वो दीप को उठाने के लिए जाता है। तभी दीप गायब हो जाता है और दूसरी जगह पर प्रकट हो जाता है। जग्गूनाथ फिर कोशिश करता है, लेकिन दीप उसके हाथ में नहीं आता। अरे ये क्या, किसी तरह भी वो दीप मेरे हाथ नहीं लग रहा है। कैसे क्या करना चाहिए? कल फिर आऊंगा। किसी तरह इस दीप को पकड़कर अपने घर जरूर ले जाऊंगा, नहीं तो इसे यहीं पर फोड़ डालूंगा। अगले दिन जग्गूनाथ फिर से ब्रिजेश के घर जाता है। वो उस दीप को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करता है, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आता। उसके बाद वो लकड़ी से उसे फोड़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन तभी लकड़ी गायब होकर फिर से जग्गूनाथ को मारने लगती है। उसके बाद जग्गू घबरा जाता है और वापस भागकर अपने घर आ जाता है।
उस दीप को ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं फिर से एक जादूगर को लेकर जाऊंगा वहां, तब ही उस दीप को पकड़ पाऊंगा। फिर वो एक जादूगर को लेकर ब्रिजेश के घर चुपके से जाता है। ओ पागल, इस छोटे से दीप को देखकर डर रहे हो? ये देखो, मैं कैसे इसे पकड़ूंगा। अरे बाबा, वो कोई छोटा मोटा दीप नहीं है, उसमें बहुत महिमा है। मैं पहले भी बहुत डंडे खा चुका हूँ। हम दोनों मिलकर उसे पकड़ेंगे। ठीक है, चलो दोनों मिलकर ही पकड़ेंगे। कहते हुए दोनों मिलकर उस दीप को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। वो दीप बहुत बड़ी आग में बदल जाता है। उन दोनों के कपड़ों में आग लग जाती है। वो दोनों डर जाते हैं। ओहो, ये कोई मामूली दीप नहीं है, ये कोई जादुई दीप है। इसे तो हम छू भी नहीं सकते। मेरे कहने पर तुमने विश्वास नहीं किया था ना, अब समझ आ गया ना तुम्हें। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा काम करने वाले का हमेशा बुरा ही होता है। अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक माँ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह बहुत मुश्किल से अपना घर चलाती थी। लेकिन उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। उसे दूध बहुत पसंद था। उसे दूध इतना पसंद था कि वह दूध के बिना नहीं रह सकता था। माँ, माँ। हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है तू? माँ, मुझे दूध पीना है। तो मेरा बेटा दूध पिएगा? हाँ माँ। किसका दूध पिएगा? भैंस का या गाय का? दोनों का ही पीऊंगा मैं तो। ना ना, दूध तो एक का ही मिलेगा। तो अब बताओ किसका पियोगे? भैंस का। पर भैंस तो मर गई। तो गाय का ही पी लूंगा। पर तुमने तो भैंस का मांगा है, तो वही मिलेगा जब भैंस जिंदा होगी तब। पर माँ, मुझे तो भूख लगी है। बेटा, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अब तेरे लिए दूध ला सकूं। मुझे नहीं पता, मुझे दूध पीना है। माँ से अपने बेटे का दुख नहीं देखा जा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे बेटे को दूध मिल जाए। माँ ने सोनू को अपने पास बुलाया। सोनू बेटा, रो मत, मैं तेरे लिए कल पक्का दूध लाऊंगी। हाँ, कल आप पक्का मेरे लिए दूध लाओगी ना? हाँ हाँ, कल मैं तेरे लिए पक्का दूध लाऊंगी। माँ ने सोनू को अपनी गोद में सुला लिया। माँ, आप मेरे लिए दूध कब लाओगी? बस माँ अभी जा रही है सोनू के लिए दूध लाने। इतना कहकर सोनू की माँ घर से बाजार के लिए चली जाती है दूध लेने। दूध क्या भाव दिया सेठ जी? लीटर 50 रुपये। बोलो कितना दूध दूं? मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही है। हाँ? भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। जब तेरे पास पूरे पैसे होंगे तो तब आना दूध लेने। उदास सोनू की माँ घर की तरफ चल दी। उसे आज भी दूध नहीं मिला था और वह सोच रही थी कि सोनू को घर जाकर क्या जवाब दूंगी। मैं आज भी उसके लिए दूध नहीं ला पाई। वह ये सब सोच रही थी कि उसे रास्ते में पड़ोसी की एक महिला मिली जो सोनू की माँ के पास आई और बोली, अरे ओ सोनू की माँ, सुनती हो? हाँ बोलो, क्या बात है? आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? खुश क्यों नहीं हूँ? आज हमारे गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक बाबा जी आए हुए हैं। सुना है वो हर किसी की मन की इच्छा तुरंत ही पूरी कर देते हैं। मैं भी वही जा रही हूँ। लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सोनू की माँ भी सोचती है कि मुझे भी बाबा जी के पास जाना चाहिए, जिससे मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। सोनू की माँ सोनू को घर में ही सुलाकर गांव के बाहर उस बाबा जी के पास चली जाती हैं। कहो बेटी, क्यों इतनी परेशान हो? महाराज जी,
मेरे बेटे को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गरीबी के कारण मैं उसे रोज रोज दूध नहीं पिला पाती हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज जी, आप अपने जादू से मेरे घर में एक दूध का तालाब बना दो। ये दूध का तालाब ऐसा होना चाहिए कि इसमें दूध कभी खत्म नहीं हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। सोनू की माँ घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा दूध का तालाब बन गया है। इससे सोनू की माँ बहुत खुश हुई और अब वह रोजाना अपनी बस्ती के बच्चों को मुफ्त में ही भरपेट दूध पीने को देती, जिससे उस बस्ती के सभी लोग सोनू की माँ से बहुत खुश थे और बस्ती के बच्चे तो सारा दिन उसी तालाब के पास बैठकर दूध पीते रहते थे। सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव छोटा था पर बहुत खूबसूरत था। वहाँ पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, सब कुछ बहुत प्यारा था। इसीलिए उसका नाम सुंदरनगर रखा गया था। वहाँ के लोग गांव की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। गांव में गंदगी, कचड़ा, कूड़ा सब कुछ अच्छे से साफ कर देते थे। और अगर कोई भी कभी कचरा ऐसे ही फेंक देता तो उसे डांट भी लगते थे। ए रामू, अगर हम तुम्हारे घर में ऐसे थूकते तो कैसा लगता? ये गांव भी हमारा घर ही है ना, इसकी सफाई का ध्यान रखना हमारा ही धर्म है। जी काका, गलती हो गई हमसे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ सब लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते थे, जिससे गांव में बीमारियां भी कम फैलती थीं। पर कुछ दिनों से गांव की नदियों में बहुत सारा कचरा और केमिकल दिखाई दे रहा था। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है। सारे गांव इसके लिए पंचायत बुलाते हैं। कई दिनों से गांव में बहुत बदबू और कचरा फैलता जा रहा है। हाँ, हमारा इतना छोटा सा और सुंदर सा गांव कौन खराब कर रहा है? ये कोई गांव वाला तो हो नहीं सकता, कोई बाहर का ही लगता है। इसी गांव में साई नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का भी रहता था, जो काफी समझदार था। वो आगे आता है और बोलता है, काका, मैंने पता लगाया है, गांव में एक बहुत बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली है और उस जमीन पर फैक्ट्री लगाई है, जिसका कचरा और केमिकल हमारे गांव में और नदियों में फेंकता है, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है। तो साई, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? वो सेठ ने जमीन खरीद ली है, हमें उसे कुछ भी कह नहीं सकते। काका, मुझे लगता है कि मुझे उसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी बात समझ जाए। सारे गांव वाले साई की बात से सहमत होते हैं और साई उस सेठ से बात करने के लिए जाता है। वो उस सेठ से कहता है, सर, आपने जो फैक्ट्री लगाई है उसका कचरा आप हमारे नदियों में और गांव में फेंक रहे हैं, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है और हमारे गांव में बदबू भी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो सेठ बोलता है, मैंने ये जमीन अपने पैसों से खरीदी है। अगर इतनी ही तकलीफ है बदबू से, तो सब लोग परफ्यूम खरीद लो। आगे से मेरे पास रोते हुए मत आना, समझे? बेचारा साई सेठ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सेठ उसकी बात नहीं मानता। आखिर थक कर वो गांव वापस लौटने की सोचता है। वो रास्ते से वापस आ ही रहा था कि उसे एक चोर वहां से भागता हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में एक पिंजरा था और उसमें एक सुनहरा तोता था। सुनहरा तोता चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। साई उस चोर को पकड़ता है और उसके हाथ से पिंजरा छीन लेता है और चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। तोता साई से बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई सुनहरा पंछी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मांगो मांगो। साई तोते से बोलता है, क्या तुम मुझे एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम दे सकते हो, जो कभी खत्म ना हो और जिससे बदबू और कचरा दोनों चले जाए? तोता साई से बोलता है, छोटे से कमरे को बना सकता हूँ मैं रूम। ये लो तुम्हारा जादुई परफ्यूम। और साई के सामने एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम आ जाता है। जो उसके कहने पे चलता था, वो उसे लेकर गांव में आता है। सारे गांव वाले उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते कि ये चीज आखिर है क्या। तब साई उन्हें बताता है, काका, ये जादुई परफ्यूम है।
जिसे छिड़कने से बदबू और कचरा दोनों साफ हो जाते हैं। देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ही वो जादुई परफ्यूम अपना कमाल दिखाता है, वैसे ही गांव से बदबू और कचरा दूर हो जाते हैं। गांव में फूलों की खुशबू फैल जाती है। सब गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पूरा गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशबूदार बन जाता है। ये देखकर सब गांव वाले मिलकर उस सेठ को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं और सुंदर नगर गांव के साथ साथ सारे गांव सुंदर बन जाते हैं।